हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। चैनल का नाम है मेरा सपना AK-47 पर। तो आज हम भारत के इतिहास के बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन जो है ऑप्शनल भी रहेगा और थ्योरीज रहेंगे। तो थ्योरीज पहले करेंगे, उसके बाद ऑप्शनल रहेगा इसी में से। तो शुरू करते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेरिटिक्स कहा जाता है। सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसे न्यूमेरिटिक्स कहा जाता है। जो कि पहले पुराने ज़माने में जो राजाओं महाराजाओं में जो सिक्के होते थे, वो उसको न्यूमेरिटिक्स कहा जाता था। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। भारत के जो प्राचीनतम सिक्के जो थे उसको आहत सिक्के कहा जाते हैं, जो कि ये वाला है आहत सिक्के कहा जाता है। तो भारत के जो प्राचीनतम जो सिक्के थे उसको आहत सिक्के कहा जाता है। और ये सिक्के लेखरहित है, इन पर केवल चिन्ह अंकित है। जो सिक्के हैं उसमें लेखरहित है, जिसपे चिन्ह बस अंकित हैं और आगे कुछ ऐसे नहीं है जो कि दिखने लायक। जो कि 1835 ईस्वी में इस सिक्कों को जेम्स प्रिंसेप ने पंचमार्क से किसे कहा है। जो कि जेम्स प्रिंसेप है, वो है जो 1835 में इस सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहा है। आगे और देखते हैं इसके बारे में। तो आगे है कि भारत के सर्वप्रथम लेख वाले सिक्कों का प्रचलन हिंदू यूनानी शासकों ने किया था। भारत का जो प्रचलन जो सिक्के हैं उसका जो प्रचलन जो सिक्के जो है उसका भारत के सर्वप्रथम लेख वाले सिक्कों का, भारत का जो सर्वप्रथम लेख वाले जो लिखे हुए सिक्के होते हैं ना, उस लेख वाले सिक्कों को हिंदू यूनानी ने इसका प्रचलन किया था। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय मिनेंडर को है। तो यह क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण के सिक्के किसने जारी किया था, तो इसका राइट आंसर होगा मिनेंडर। इसको याद रखेंगे। सर्वप्रथम जो है स्वर्ण के जो सिक्के हैं उसको मिनेंडर ने जारी किया था। किंतु व्यापार के आधार पर स्वर्ण सिक्के कुषाण वंश के शासक, जो कि यह जो सिक्के हैं स्वर्ण के सिक्के, उसको कुषाण वंश के राजाओं ने यह सिक्का को प्रचलित किया था। आगे चलते हैं। तो कणिक भारतीय इतिहास का प्रथम शासक है जिसके अपने सिक्कों को भगवान बुद्ध के चित्र का अंकित किया था। जो कनिष्क का जो है, भारत का जो राजा था कनिष्क, वह अपने साथ साथ भगवान बुद्ध का चित्र भी अपने सिक्के पर अंकित किया था। और चंद्रगुप्त ने अपने सिक्के पर स्वयं के साथ अपनी रानी का अंकित चित्र किया था। जो कि चंद्रगुप्त है, वो अपने सिक्के के साथ साथ अपनी रानी का भी सिक्के में जो सिक्का होता है ना, उसमें अंकित किया था अपने रानी का चित्र। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शनल भी रहेगा, इसमें ऐसे थ्योरी नहीं है। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों को स्वयं का चित्र वर्णित करते हुए अंकित किया था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त है जो कि अपने सिक्के पर जो अपने जो सिक्के होते हैं उस पर समुद्रगुप्त ने अपने चित्र जो है वीणा बजाते हुए चित्र अंकित करवाया था अपने सिक्के पर, समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ। तो ये जो क्वेश्चन है वो आता है अश्वमेध यज्ञ किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसको याद रखेंगे कि जो अश्वमेध यज्ञ है वो समुद्रगुप्त ने किया था। ठीक है। गुप्त शासकों ने तांबे के सिक्के जारी करने का कुमारगुप्त का प्रथम। गुप्त शासक जो है उसमें चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के जो है जारी करने का श्रेय जो है कुमारगुप्त को है।
तांबे के जो सिक्के होते हैं ना, उसको जारी करने का श्रेय जो इसको किसको है, कुमारगुप्त को है, क्योंकि सबसे पहले तांबे के सिक्के जो है किसने जारी किया, ये क्वेश्चन आता है, तो इसके राइट आंसर होगा कुमारगुप्त। आगे चलते हैं अब और देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पहले बार चांदी के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय, अब देखो तांबे के सिक्के कुमारगुप्त ने किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्के किसने जारी किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और तांबे के सिक्के कुमारगुप्त ने। आप लोग याद रखेंगे। स्कंदगुप्त के समय मिलावटी मुद्राओं का युग शुरू हो गया था। मिलावटी मुद्राओं का युग कब शुरू हुआ या किसके का शासनकाल में शुरू हुआ, यह सब पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय जो है मिलावटी मुद्राओं का शासन शुरू हो गया था। ठीक है। शुद्ध अरबी ढंग से सिक्के जारी करने का श्रेय इल्तुतमिश को है। शुद्ध जो अरबी जो भाषा होती है ना, अरबी भाषा, उसमें जो है सिक्के जारी करने का श्रेय सबसे पहला जो है इसको इल्तुतमिश को है। किसको है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को जो है सर्वप्रथम सिक्के जारी करने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को है। ठीक है। चांदी के सिक्कों का टका और तांबे के सिक्कों को जी तल कहा जाता है। ये जो चांदी के सिक्के होते थे उसे टका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था पुराने ज़माने में। उसको याद रखेंगे कि कौन से सिक्के को क्या कहा जाता था और कौन से सिक्के को क्या कहा जाता था। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को है। सांकेतिक जो मुद्रा होती है, संकेत जैसे कि ये जैसे संकेत है, ये संकेत है, ऐसे ऐसे जो सांकेतिक जो मुद्रा होती है उसका जो श्रेय है मोहम्मद बिन तुगलक को है। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा जो होती है उसका जो वैसा सिक्का जारी करने वाला एक ही राजा है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन शेर शाह सूरी ने रुपया नामक मुद्रा प्रचलित किया था। शेर शाह सूरी है जो है मुद्रा नामक रुपया प्रचलित किया था। जो शेर शाह सूरी है और रुपया नामक जो है मुद्रा जारी किया था पहले, सबसे पहले बार शेर शाह सूरी द्वारा मुद्रा जो है जारी किया था वो रुपया है। जो भारत में चलता है रुपया, वो वाला रुपया। वैसे चमड़े के सिक्के जारी करने का श्रेय निजामुद्दीन बिजदी को है। चमड़े का जो सिक्का होता है, चमड़े तो आप लोग जानते ही होंगे, चमड़ा जो है उसका जो सिक्के जारी करने का श्रेय जो है निजामुद्दीन बिजदी को है। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा, आप लोग ये याद रखेंगे। अब देखते हैं, आगे चलते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब इस पे आप लोगों का आंसर देना है, तो आप लोग इसे मेरे पढ़ने से पहले और मेरे बोलने से पहले आप लोग कमेंट में आंसर करते जाइएगा क्या क्या है, कौन कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है। तो भारतीय इतिहास का कौन सा राजा है जो अपने सिक्के पर भगवान बुद्ध का चित्र अंकित किया था। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कनिष्क या अशोक। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं इसका राइट आंसर बताते हूँ। इसका राइट आंसर है कनिष्क। कनिष्क जो है यह अपने जो सिक्का होता है उसमें अपने चित्र के साथ साथ राजा भगवान बुद्ध का भी चित्र अंकित किया था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के का प्रचलन कौन से शासकों ने किया था। भारत में जो लेख वाले सिक्के हैं, लिखे हुए सिक्के, उसे कौन जो है सबसे पहले भारत में प्रचलित किया था। तो अशोक, शेरशाह सूरी, चंद्रगुप्त द्वितीय या हिंदू यूनानी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी करिए मेरे बताने से पहले। इसका राइट आंसर होगा हिंदी यूनानी। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा हिंदू यूनानी। और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जेम्स प्रिंसेप ने सिक्कों को अपने पंचमार्क कब कहा। जेम्स प्रिंसेप था जो कि अभी हम लोग ने किया था। जेम्स प्रिंसेप है, उसने इन सिक्कों को जो है कब
पंचमार्क कहा है? तो इसका ऑप्शन है 1835, 1836, 1840 या 1845। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर है 1835 में, है ना। और क्वेश्चन नंबर चौथा, सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको है? कौन से राजा जो है सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त, अशोक, मिनेंडर या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है मिनेंडर। मिनेंडर ने सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के जो है जारी किए थे। चंद्रगुप्त ने अपने सिक्के में स्वयं के साथ किसका चित्र अंकित किया था? चंद्रगुप्त है जो अपने स्वयं के साथ साथ किसका और चित्र अंकित किया था, जो कि अब भी किया था? तो इसका ऑप्शन है अपने पुत्र का, अपने पत्नी का, या अपने पुत्री का, या अपने महल का। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी। इसका राइट आंसर है अपने पत्नी का। ठीक है। कौन से राजा ने अपने सिक्के में वीणा बजाते हुए चित्र अंकित करवाया था? तो इसका ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त ने। सातवां क्वेश्चन, शेर शाह सूरी ने कौन सी मुद्रा लागू किया? उसका नाम बताइए। शेर शाह सूरी जो है कौन सी मुद्रा जो है लागू किया, तो उसका नाम बताइए। टका, पैसा, सिक्के या रुपया? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट। इसका राइट आंसर है रुपया। तांबे के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको है? तांबे के जो सिक्के हैं उसको जारी करने का श्रेय किसको है? अशोक को, कुमारगुप्त, चाणक्य, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त को। अब अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? इसको मैंने बताया ही था कि ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोगों का लिए है ये क्वेश्चन। तो समुद्रगुप्त है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है या चंद्रगुप्त है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, और इसका भी राइट आंसर आप लोग ही बताइएगा। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का श्रेय किसको है? तो इसका ऑप्शनल है शेर शाह सूरी, अशोक, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा है।